जो प्रार्थना और उसका प्रभाव की सीरीज़ में जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो है निरपेक्ष सत्य। यानी कि जो भक्ति में रहता है और जो प्रार्थना सच्चे मन से करता है भगवान से, उसे हमेशा सत्य की ही परख रहती है। मतलब वो सिर्फ सत्य की तरफ ही अपना जीवन मोड़ना चाहेगा, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहेगा। तो किस तरीके से? जैसे बोला गया, निष्काम प्रार्थना करने वाले में सत्य निष्ठा निरपेक्ष होनी चाहिए। निष्काम हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने कि हम सही रास्ते पे चलें, वो निष्काम प्रार्थना थी। और जो निष्काम प्रार्थना करने वाले लोग हैं वो हमेशा निरपेक्ष सत्य की तरफ ही बढ़ना चाहेंगे। यहाँ निरपेक्ष शब्द परम सत्य का ही बोधक है, जिसमें कोई भी अपवाद नहीं है। परम सत्य, निरपेक्ष का मतलब परम सत्य, जिसमें कोई भी वो ना हो। अपवाद का मतलब ये हो गया कोई डिस्कशन ना हो या कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो कि नहीं ये सत्य है या नहीं है। सत्य की साधना करने वाले के मन, वचन, कर्म में, आचार व्यवहार में, मेल मिलाप में, लेन देन आदि अखिल क्रियाकलाप में सत्य ही स्फुरित हो। यानी जो वो बोले, जो सोचे, लोगों से मिले, लोगों से व्यवहार करे, आदान प्रदान हो चीज़ों का, उसमें सत्य ही सत्य उसके हर एक कार्य में रहे। वो कभी भी झूठ का सहारा उसमें न ले। उसके जीवन में उसके प्रत्येक कार्य में सत्य ही बस जाए। यानी जो वो सोचे, किसी के बारे में सोचे, किसी से कुछ भी बोले, बिना हिचके केवल और केवल सत्य ही बोले। असत्य से उसे ऐसी घृणा हो जाए जैसी दुर्गंधित कीचड़ में हाथ डालने में एक विशुद्धतर मनुष्य को हुआ करती है। तो जैसे बहुत गंदगी होती है तो आप लोग हाथ डालने में हिचकिचाते हैं, अरे ये बहुत गंदा है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। उसी तरीके से वो जो सत्य पालन करने वाला मनुष्य है, जब वो असत्य को देखे तो उसे तुरंत ही उससे चिढ़ हो जाए, घृणा हो जाए, जैसे उसे वो लगे वो कीचड़ है। भगवान श्री रामचंद्र जी का श्रीमुख वाक्य है, सत्य ऐश्वर्य वो लोके, कि जगत में सत्य ही ईश्वर है। वो गाना भी आप लोगों ने सुना होगा, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सुंदर है। तो इसका मतलब है यदि आप सत्य बोलते हैं तो आप एक तरीके से ईश्वर की ही प्रार्थना करें, उनकी सेवा कर रहे हैं। सत्य से टलने का मतलब ये हो गया कि आप ईश्वर के एग्जिस्टेंस को, उनकी जो मतलब हर जगह जहाँ वो व्याप्त रहते हैं, उसको आप नकार रहे हैं। तो आप सत्य को भंग कर रहे हैं एक तरीके से, तो ईश्वर से नकार ही समझिए। इसका मतलब ये हो गया कि यू आर गोइंग अगेंस्ट गॉड। परमेश्वर सर्वसाक्षी है। अब जो परमेश्वर है वो हर जगह रहते हैं, वो हर किसी को देखते हैं, आपके हर कार्य को वो वॉच करते हैं। आपको नहीं पता चलता है, लेकिन एक कहावत है, गॉड सीज एवरीथिंग बट ही वेट्स फॉर द राइट टाइम टू गिव यू द राइट आंसर। ठीक है, जानबूझकर उसके साक्षीपन को अपने ज्ञान नयन से ओझल करना, उसको न मानने के समान है। अब आप किसी से झूठ बोल रहे हैं और आपको पता है, आपने ये सुना भी है कि भगवान सब देखता है, उसके बावजूद भी आप कहते हैं अरे क्या होता है, भगवान तो कुछ करते ही नहीं है। तो आप झूठ का सहारा लेकर वो बेईमानी, वो झूठ, वो सब कर रहे हैं। जब वो सब आप कर रहे हैं तो एक तरीके से आप भगवान के एग्जिस्टेंस को नकार रहे हैं, उनको अनदेखा कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से एक बहुत बड़ा पाप आप कर रहे हैं। स्व आत्मा भी सत्यानाम सत्यम, सर्व सत्य रूप है। हमारे जो अंदर की आत्मा है वो ईश्वर का ही प्रतिरूप है और वो सत्य का ही रूप होता है। आप उस आत्मा को ही नकार रहे हैं एक तरीके से। आपकी अंतरात्मा आपको कई बार रोकती भी है, लेकिन आप उस अंतरात्मा की आवाज़ को नकार देते हैं। एक तरीके से आप ईश्वर को ही नकार रहे हैं। उसके ज्ञान पर, चैतन्य भाव पर लोभ, मोह आदि वश मिथ्यापन का पर्दा डाल देना, एक प्रकार से आत्मा को जानबूझकर झुठलाना है। यानी आप अपना लोभ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप भगवान के एग्जिस्टेंस को एकदम नकार देते हैं, एकदम झूठ का सहारा लेकर बेईमानी करते हैं। तो आप अंतरात्मा, अपने अंदर की आत्मा को ही नकार रहे हैं। मिथ्या व्यवहार करके अपने अंतर साक्षी को झूठा बना देना ही है।
मिथ्या किसी से जानबूझ के ऐसे ही नाटक करके ही उसके साथ बेईमानी करना, तो वो मिथ्यापन से आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को झुठला रहे हैं, जो बार बार आपको रोकती, आपको टोकती है, लेकिन आप उस आवाज़ को दबा देते हैं। अपने ज्ञान के विपरीत चलना, जो ज्ञान हम लोग को ये कहा ही जाता है हर मानव में ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, उस ज्ञान को आप नकार के आगे बढ़ रहे हैं पाप के रास्ते पे, क्योंकि आप अपने जो इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर रहे हैं। अपने ज्ञान के विपरीत चलना अपने आप को लोप कर देने के बराबर समझा जाता है। स्व सत्य रूप का लोप, अपने भीतर के साक्षी के ज्ञान के विपरीत कर्म करना। और ये हम लोग को पता है, हमारी जो आत्मा सब कुछ देखती है, उसको ना दर्द होता है, ना दुख होता है, ना सुख होता है। वो जो देखती है वो एक तरीके से ईश्वर ही आपको देख रहा है। आप उस पूरी, आपको पता है कि हमारी आत्मा ही हमारी साक्षी है हमारे हर कर्म की, उसके बावजूद भी उसको नकार के आप ऐसे ऐसे कर्म करते हैं कि आप एक तरीके से ईश्वर के ही एग्जिस्टेंस को एकदम इग्नोर कर रहे हैं। तो ये नास्तिक भाव ही कहलाता है, ठीक है। इसलिए निष्काम प्रार्थनाशील मनुष्य को निरपेक्ष सत्य धारण करना चाहिए। सच्चा वही जन है जो अपने आत्मा की साक्षी के विपरीत नहीं चलता। अगर आपकी आत्मा आपको देखती है, आपको रोकती, आपको ये लगता है कि हाँ मेरी अंतरात्मा इस बात के लिए मुझे अलाउ नहीं करती, और आप उस बात को मान के चल रहे हैं, उस आत्मा की बात को मान के चल रहे हैं, तो एक तरीके से आप अच्छा कर्म कर रहे हैं। सर्वज्ञ जगदीश्वर के समीप सर्वथा सच्चा है। अगर आप अपनी आत्मा की आवाज़ को मानते हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, आप एक तरीके से ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं। ऐसी सत्य निष्ठा गहरे सूक्ष्म लोक में उस अभ्यासी को ले जाती है, जहाँ से निसरत हुए स्फूर्णाएँ दसों दिशाओं को संचार विस्तार करती रहती हैं। वह लोक परम पुरुष का ही लोक है। अगर आप इसी तरीके से सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, तो ये आपको एक ऐसे गहरे सूक्ष्म लोक में ले जाती है जो एक तरीके से परम पिता का ही धाम है। तो इसमें हमने क्या सीखा कि सत्य के रास्ते पे ही चलने से और अपने अंतरात्मा की आवाज़ को मानने से ही हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। हम जो ये मिथ्या कर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, नाटक करते हैं लोगों से, या लालच में आकर बुरे कर्म करते हैं, तो एक तरीके से हम ईश्वर के एग्जिस्टेंस को नकार रहे हैं। हमें पता है वो साक्षी हैं, हर कर्म के साक्षी हैं, उसके बावजूद भी उस साक्षीपन को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये नास्तिकता हुई। यदि हम निष्काम प्रार्थना करते हैं तो निष्काम या निरपेक्ष सत्य को ही हमें अपनाना है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है, सच्चाई के रास्ते पे चलना है, जो एक तरीके से उस परम पिता की ही सेवा करना है। ये हम लोगों ने इसमें पढ़ा। फिर इसमें आता है कि सत्य का पालन कैसे करना चाहिए। देखिए, सत्य का पालन तभी हो सकता है जब आपके मन मस्तिष्क में सत्य पूरी तरीके से बस गया हो। यदि आपने ये निश्चय कर लिया, हाँ मैं सत्य के रास्ते पे चलूँगा, लेकिन आपने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया, अपने मन को वश में नहीं किया, तो आप सत्य का पालन करते करते फिर भटक जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब तक आप पूरी तरीके से अपने विचारों पे वश नहीं कर लेते हैं, क्योंकि मन में जो विचार आते हैं वो आपको बार बार गलत रास्ते पे भटकने के लिए कहेंगे। और जब आपने दृढ़ निश्चय किया ही है कि मुझे सच के रास्ते पे चलना है, तो आपको अपने विचारों को अपने वश में करना होगा, वो सीखना होगा। आपको बहुत सोच समझ के अपने जीवन में सत्य का पालन करना है। मन में निरपेक्ष सत्य स्थापित करने के लिए मानस विचार विमल होने आवश्यक है। प्लस आपके जो विचार हैं वो एकदम पवित्र होने चाहिए, उनमें गलत विचारों का आप समागम नहीं करें। यानी अगर गलत विचार आते भी हैं, उनको आप तुरंत वश में करें अपने मन को, कि इस तरीके के विचार आने न पाए। यानी आपके मन में हमेशा अच्छे विचार हो। वह अवस्था तभी आती है जब मन में राग द्वेष ना हो, यानी किसी से प्यार ना हो, किसी से द्वेष ना हो। मतलब बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा द्वेष भी बहुत ज़्यादा कलह लाता है मन के अंदर। पक्षपात ना हो, पार्शियलिटी, वैर विरोध ना हो किसी से,
और कलह कपट आदि दुर्गुण न बसने पाए। यानी आपको अपने मन को इस तरीके से करना है कि सभी मेरे भाई हैं। ये सब जितनी भी प्रकृति में जितने भी मनुष्य हैं, पेड़ पौधे वगैरह हैं, सब हम ईश्वर की ही संतान हैं। हमारे मन में न राग द्वेष होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति वैर नहीं होना चाहिए, दुश्मनी का नाम तक नहीं होना चाहिए। ये सब दुर्गुण अगर नहीं है आपके मन में, हमेशा आपका मन निर्मलता की तरफ बढ़ रहा है, तो इट मीन्स आप सत्य के रास्ते पे ही चल रहे हैं। घड़ेबंदी की खींचातानी में, विवाद वितंडा में, तू तू मैं में सत्य का दीपक निर्वाण हुए बिना नहीं रहता। यानी अगर आप किसी से तू तू मैं कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, ठीक है, या किसी से खींचातानी कर रहे हैं, ये मेरा है, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, इस तरीके से जो सत्य का दीपक आपके अंदर जलता भी होगा ना, उसको आप ही खुद बुझा रहे हैं इन सब हरकतों की वजह से। सत्य के अनुशीलन कर्ता को घृणा को भी जीत लेना चाहिए। जो सत्य का पालन करना चाहता है, अपने जीवन में सच के रास्ते पे चलना चाहता है, उसे इस घृणा के दीपक को खुद ही बुझाना है, उसे जीत लेना है, ताकि सत्य का दीपक जलता रहे अंदर। घृणा एक घोरतर आंधी है जो मानस मानसरोवर को मलिन किए बिना कभी भी नहीं रहने देगी। यानी कि घृणा एक ऐसी मैली नदी है जिसमें यदि आपने एक बार गोता लगा लिया तो पूरा जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। पर दोष निरीक्षण दृष्टि भी अंतःकरण को कालख लगा देते हैं। अब जैसे लोग कहते हैं ये बहुत बुरा इंसान है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वो वैसी है, दूसरों में दोष ढूंढते हुए आप अपने अंदर एक तरीके से कालापन ला रहे हैं, आपकी आत्मा कालिक से भर रही है। निरपेक्ष सत्य के स्नेही को पर दोषों पर दृष्टि डालना पर अवगुणों को निरखते फिरना पर कर्मों की चर्चा चलाते रहना किसी प्रकार भी शुभ नहीं है। तो अगर आप निर्गुण मतलब निरपेक्ष सत्य का पालन करना चाहते हैं, तो दूसरों के अंदर कमियां ढूंढना, दूसरों के बारे में फिर उस बात पे चर्चा भी करना, लोगों में इस बात में जैसे बैठ के आनंद से उनके बारे में चर्चा करना, ये भी एक तरीके से आपको सत्य के रास्ते से हटा देगा। उसे तो आत्मनिरीक्षण, अगर आपको कमियां ढूंढनी अपने अंदर में ढूंढिए, उनको और इम्प्रूव करिए, तो आत्मनिरीक्षण करिए, अपनी आलोचना स्वयं करिए, अपने में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करिए, दूसरों को देखने की बजाय। और सत्य को लोप करने के ऐसे ही कारण होते हैं, ऐसे ही कर्मों में उलझे हुए मनुष्य सत्य पथ से, तो जो लोग दूसरों में कमियां ढूंढते अपने में नहीं, वो एक्चुअली अपने सत्य पथ से दूर चले जाते हैं। उनको लगता है मैं सत्य का पालन कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा व्यक्ति हूँ, इसमें देखो ये बुराई है, इसमें ये बुराई है, और उसकी वजह से आपका अपना जीवन सत्य के रास्ते से कब भटक गया आपको खुद ही पता नहीं चल पाता है। पुष्प वाटिका में विचरते हुए एक सभ्य विचारक जन के लिए सारा समय तीखे कांटों को निरखते रहने में बिताना किसी भी प्रकार भी भद्र नहीं है। एग्जाम्पल भी दिया गया है कि यदि आप किसी फूलों के बाग में जाते हैं और वहाँ सिर्फ कांटों को ही निहारते हैं, फूलों की खूबसूरती को नहीं, उनकी खुशबू को नहीं देख रहे हैं, स्मेल नहीं कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये आपके लिए आलोचना का विषय है कि आप कांटों को देखने की बजाय खूबसूरती को नहीं देख रहे। उसको तो पत्रित पुष्पित लहलहाती बेलों को निहारने, विकसित कुसुमों को निरखने और कोमल कलियों को अवलोकन करने से आमोद मनाना चाहिए। तो वही कहा गया है कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग द बैड थिंग्स ऑफ एनी अदर पर्सन, यदि किसी बुरे इंसान ने कुछ अच्छा भी किया उसकी आप सराहना करिए, बुराइयां देखने की बजाय दूसरों में अच्छाइयां देखिए, और अपने में अपनी बुराइयां देख के उनको और निखारिए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि यदि हम सुगंधित पुष्पों को देखें, लहलहाती बेलों को देखें, किस तरीके से जो कलियां हैं वो खिल के फूल बन रही हैं, वो सब देखें, तो इसका मतलब ये है कि आप खूबसूरती को देखें, किसी की अच्छाई को देखना चाहते हैं।
सत्य के अनुशीलन करने वाले सज्जन को पर गुणों पर दृष्टि डालना, पर चरित्र को प्रशंसित करने में समय बिताना उचित है। यानी अगर आपको दूसरों के बारे में कहना ही है तो उनकी अच्छी बातें कहिए, उन्होंने जो अच्छा कार्य किया है। उनकी बुराइयां देखने के बजाय अपनी बुराइयां देखें, लेकिन उन लोगों की अगर अच्छाइयाँ आप देखते हैं और उनकी तारीफ करते हैं तो ये आपके लिए सर्वथा उचित है। पर गुण देखने और पर कर्मों की प्रशंसा करने से अपना ही चित्त चांद चौगुना चमका रहता है। यदि अगर आप दूसरों के गुण देखते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, चार लोगों में चर्चा करते हैं, तो आपका अंदर का जो अंतर मन है वो चांद की तरह चमकने लगता है। अपने ही मन में हर्ष की लहरें उठती हैं, आपको खुद शांति मिलेगी अंदर से, आपको खुद अनुभूति होगी मुझे बहुत 4 गुना शांति मिल रही है दूसरे की तारीफ करने में। यदि पेड़ की मूल जड़ें ही जमने ना पाए, उसको ही भूमि ना मिले, तो उसको शाखा प्रतिशाखा टहनियाँ पुत्र पुष्प पत्र पुष्प फल कहाँ से लगेंगे। इस कारण सत्य संस्थापन का सबसे प्रथम स्थान मानव मन है। तो कहने का मतलब ये है, यदि आप सत्य के रास्ते पे चलना चाहते हैं तो अपने मन को कंट्रोल करिए। अपने मन में बुराइयां लाने की बजाय कंट्रोल करिए कि अच्छी बातें हैं, निर्मल हो आपका मन। आप दूसरों के प्रति न वैर करें, न लड़ाई झगड़े में पड़ें, न तू मैं में पड़ें, न बुराइयां ढूंढें दूसरों में, बल्कि खुद में बुराइयां ढूंढें, खुद को देखें कि क्या कमियां हैं, उसका अवलोकन करें, उसको और इम्प्रूव करने का प्रयास करें। तो आपका मन ही है जो आपको सत्य के रास्ते पे ले जाएगा। तो यही है सत्य पालन के नियम जो हमें बताए जा रहे हैं, तभी आपका आत्मबल प्रकाशित होगा। सत्य वचन में इन्होंने बोला है, ये मैं स्वामी सत्यानंद जी महाराज की पुस्तक से ही बता रही हूँ, तो इसलिए ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये उनकी लिखी हुई जो पुस्तक है वो इतनी शांत करने वाली है मन को कि आप सत्य के रास्ते पे चलने पे मजबूर हो भी जाएंगे। उन्होंने अपनी तरफ से इतना अच्छा प्रयास किया है हम लोग को सही दिशा दिखाने में। सत्य वचन है, जो विचार मन में होते हैं वही मुख में आकर वचन का वेश धारण करता है। मान लीजिए आपने सामने वाले को देखा, आपको गुस्सा आ रहा है, उसने कुछ आपसे कहा, आपका मन का जो गुस्सा वो आपके मुंह से कड़वा वचन बन के निकलता है। तो जो आपके मन में वही आपकी वाणी में आ जाता है। विचार तंतुओं के ही वचन वस्त्र बना करते हैं, इसलिए सत्य अपने वचनों में बड़ी सावधानी से बसाना चाहिए। इसलिए यदि आपके मन में कुछ है किसी के प्रति और आप सच बोलना चाहते हैं, कड़वा सच, तो ध्यानपूर्वक बोलें। सत्य वचन बोलना एक वीरता का काम है। यदि आप किसी को कहना चाहते हैं कोई सच्ची बात, तो सच्ची बात कहने वाला हमेशा बहादुर होना चाहिए। अगले को बुरा भी लग सकता है, लेकिन बहुत सोच समझ के तौल कर अपनी वाणी निकाला करिए। इससे मनुष्य की साख बढ़ती है और उसमें वचन बल अपने आप आ जाता है। अपने व्यवहार में, बोलचाल में, आने जाने में विचारपूर्वक सत्य बोलने का सदा उपयोग करते रहना चाहिए। अगर आप किसी से बोलना ही चाहते हैं, सत्य बोलिए, लेकिन उसके लिए आपके मन में सत्य का बसना बहुत ज़रूरी है। तो अपने व्यवहार में, वाणी में, अपने कर्मों में किसी के साथ किसी प्रकार की बेईमानी बिल्कुल ना करें। तो ये था आज का विषय, सत्य पालन। एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य किस प्रकार से सत्य का पालन कर सकता है वो इसमें बताया गया है। आगे और सीरीज़ लेके आऊँगी, तब तक के लिए नमस्ते।